हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। ये आपके चैप्टर 4 का आज लास्ट वीडियो है, यानी चैप्टर 4 के हर एक एक्सरसाइज से लेके विविध प्रश्नावली तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया गया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कोई भी एक्सरसाइज मिस हुआ हो तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 17 से लेके 19 तक के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, निम्नलिखित प्रश्नों 17 से लेके 19 में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। आपके एग्जामिनेशन में ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ देते हैं। हर एक क्वेश्चन तो अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी बेसिक क्या है कि नॉलेज, आप जब कॉन्सेप्ट बिल्ड रखोगे तो क्वेश्चन कोई भी एग्जामिनेशन में आएगा, बहुत हो सकता है डिजिट बदल देगा, नंबर बदल देगा, लेकिन क्वेश्चन का नियम सॉल्व करने का थोड़ी बदलता है। यहाँ देखिए, कह रहा है निम्नलिखित 17 से लेकर 19 में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 17, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सारणिक x + 2 x + 3 x + 2a, x + 3 x + 4 x + 2b, x + 4 x + 5 x + 2c का मान ज्ञात करना है। आपके ऑप्शंस हैं 0, ए है, मतलब ऑप्शन ए 0 है, ऑप्शन बी 1 है, ऑप्शन सी x है और डी क्या है 2x है। तो चलिए देखते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को यहाँ लिख लिया गया है जो दिया हुआ था। एक क्वेश्चन आपके कंडीशन में और कह रहा था कि चूंकि ए बी एवं सी क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो आपको याद होगा, जब कभी भी कोई टर्म समांतर श्रेणी में होते हैं तो उनके बीच का डिफरेंट आपस में क्या होता है, इक्वल। इट मीन्स a2 - a1, इसे आप d1 बोल सकते हो, और a3 - a2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसी नियम से b - a2 - a1 यानी b - a इक्वल टू a3 - a2 c - 3 आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज हमें करना है। जब कभी भी समांतर श्रेणी में होता है, आपने 10th में पढ़ रखा है, तो दो टर्मों के बीच का अंतर यानी अगले में से उसके पहले का, फिर अगले में से उसके पहले वाले का अंतर क्या होता है, इसलिए हो गया b - a इक्वल टू c - b। तो कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तभी जाके आपके क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट से, समांतर श्रेणी के कॉन्सेप्ट से b - a इक्वल टू क्या आ गया, c - b। चलिए बाकी का काम आगे करते हैं। यहाँ पे आगे हम क्या करने वाले हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं R3 tan 2, सॉरी पहले यूज करेंगे R2 tan 2 R2 - R1 एंड फिर हम क्या यूज करने वाले हैं, R3 tan 2 R3 - R2। ठीक है, ये दो स्टेप हम क्या करने वाले हैं, यूज। यानी कि R2 में से R1 को घटा रहे हैं और फिर R3 में से किसको घटा रहे हैं, R2 से। ये आपका R1 होता है, इसे R2 कहते हैं, यानी पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति यानी R3। ठीक है, तो चेंजिंग किस में होगा, सिर्फ R2 होगा और R3 में। यानी कि सबसे पहला हम काम करते हैं कि R1 जो जैसे दिया है लिख लेते हैं, x + 2 x + 3 और x + 2a। ठीक है, इतना लिख लिया गया। अब हम क्या कर रहे हैं, R2 - R1, तो R2 आपका है x + 3, x + 3 में से x + 2 जब घटाएंगे, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, x + 3 माइनस माइनस का मतलब ये दोनों हो जाएगा x - 2, तो x से x कट गया, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। ऐसे ही जब x + 4 में से x - 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ भी 1 बचेगा। और x + 2b में से, चलो देख लेते हैं, x + 2b में से हमें क्या माइनस करना है, x चूंकि जब माइनस करोगे तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस, यानी x - 2a, तो ये तो कट गया, 2b - 2c, क्या बचा 2b - 2a। अब यहाँ पे 2 कॉमन करोगे तो b माइनस क्या आ जाएगा, a। तो इस वजह से यहाँ पे b माइनस क्या लिखेंगे, a। कॉन्सेप्ट सीखते रहें। उसके बाद से हम, ये हो गया R2 में चेंजिंग, फिर R3 में चेंजिंग करना है, R3 - R2। तो R3 आपका यहाँ पे देखो, x + 4 में से x + 4 में से x + 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ भी 1 बचेगा। x + 5 में से x + 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 बचेगा। और जिस प्रकार से ये सारा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बताए हैं घटा के, उसी प्रकार से x + 2 में से x - 2b जब कॉन्सेप्ट सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 और c माइनस क्या बचेगा, b बचेगा। ठीक है, लेकिन लिखेंगे बिकॉज b - a इज इक्वल टू c - b, यानी आप चाहो तो इस c - b के जगह पे क्या लिख सकते हो, b - a, या इस b - a के जगह पे c - b लिख सकते हो, किसी एक के जगह पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 2 x + 3 x + 2a 1 1,
और यहाँ पे क्या लिख दिया जा रहा है, यहाँ पे लिख दिया जा रहा है 2, बी माइनस ए रहने दिया जा रहा है। अगली स्टेप में सी माइनस बी की जगह पे मैं बी माइनस क्या लिख दे रहा हूँ, ए लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका 1 हो गया, 1 हो गया, 2 और बी माइनस ए। तो लिखेंगे बिकॉज R2 इज इक्व टू R3। आपको प्रॉपर्टीज का सारणी का याद होगा, कोई दो रो या कोई दो कॉलम जब इक्वल आ जाता है तो सारणी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और यही हमें करना था, यानी कि आपका आ जाएगा 0 0। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो 0 इसमें ऑप्शन ए वाला है, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है। यदि x, y, z शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हो तो आव्यूह ए x0 0 0 y0 0 0 z का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब क्या है, ए इनवर्स। ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स ही ना होगा। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको सॉल्व करके बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सॉल्व करके कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे 18 में आपका ए ले लिया गया, x0 0 0 y0 0 0 z ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का आप जानते हैं क्या होता है, ए इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स होता है। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो पहले अभी आव्यूह के फॉर्म में दिया, इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बनाएंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे x0 0 0 y0 0 0 z। ठीक है, तो अगर ये डायगोनल विकर्ण आव्यूह को छोड़ के सारे वैल्यू 0 होते हैं तो इसका वैल्यू x y z ही आता है। दिखा भी देते हैं कैसे, जब x लेंगे तो ये पंक्ति छोड़ देंगे और ये स्तंभ छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, y0 0 z। और बाकी 0 0 है, लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू वाई का z में करेंगे वाई जेड, 0 का 0 होगा छोड़ देंगे तो फाइनली क्या आ गया, एक्स वाई जेड। तो ये प्रॉपर्टी भी आप याद कर लोगे कि विकर्ण को छोड़ के अगर सारे एलिमेंट 0 है तो इनका प्रोडक्ट ही आपके डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी का क्या होता है, मान होता है। तो ये आ गया 0 नहीं है, यानी कि ए इनवर्स क्या है, पॉसिबल है। और हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 और A23। ठीक है, फिर A31 A32 और ये क्या होता है 33। ये इसी का हम क्या निकाल देते हैं, ट्रांसपोज। यानी A11 मतलब ए जो देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं, ए कहते हैं, सहखंडस कहते हैं। और इसी का जब परिवर्तन निकाल देते हैं यानी A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 A33, यही क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हम एलिमेंट निकालेंगे A11 A12 A13 और A21 A22 A23 और फिर क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा A31 A32 और A33। फार्मूला आपको मैंने कई बार बता दिया, AIJ का फार्मूला होता है -1 टू द पावर I प्लस जे और MIJ। ठीक है, एक मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ कैसे हो रहा है, चूंकि आपको ध्यान देना है क्या निकालना है, AIJ। तो इस एलिमेंट को लेंगे, IJ का मतलब 1 + 1 है, तो जब -1 पे पावर, ध्यान से देखेंगे यही ना है आपका फार्मूला, -1 टू दी पावर I प्लस जे, 1 + a, तो -1 पे पावर 2, ये खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा। MIJ क्या होता है, जिसका निकालना होता है ये MIJ यही होता है, उपसारणिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोड़ देंगे स्तंभ और पंक्ति, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो YZ आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, YZ। इसी तरह से कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जिस प्रकार ये A11 निकाला गया, सभी निकाल लिया गया, A12 0 A13 0 और A21 0 A22 XZ A23 0 A31 0 A32 0 एंड A33 XY आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर ए इनवर्स आपका क्या है, ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यू रख दीजिए, 1 ए क्या है, XYZ, और इसमें डायरेक्ट वैल्यू ए वाला जो था यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। ठीक है, A11 A12 A13 क्रम से लिख दे रहा हूँ। ठीक है,
वाई जेड 0 0, तो लिख दीजिए वाई जेड 0 और 0। फिर ये क्या है 0 एक्स जेड 0, तो 0 एक्स जेड 0, फिर 0 0 0 0 एक्स वाई। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। भाग देंगे तो कुछ इस तरीके से होगा वाई जेड और बाई एक्स वाई जेड, बाकी जीरो में किसी नंबर से भाग देंगे 0 0, यहाँ भी 0 होगा, एक्स जेड बाई एक्स वाई जेड, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, जीरो में किसी भी नंबर से भाग देंगे आपका 0 ही होगा। फिर भाग क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि एक्स वाई का इंटू जब 1/XYZ में करोगे तो ये भाग ही ना XYZ हो गया, तो यहाँ पे एक्स वाई बाई ये भी क्या हो जाएगा XYZ हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए वाई जेड से वाई जेड कैंसल, एक्स जेड से एक्स और जेड कैंसल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, और जब इसे ऊपर आप ले जाओगे एक्स 1/x बचा, ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -1 0 0, फिर 0 जेड ऊपर जाएगा तो y टू द पावर -1 0, फिर 0 0, और इसी प्रकार z ऊपर जाएगा तो z क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे ये चेक करिए, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, यानी कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या लिख जाएंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी क्या करना था, सॉल्व करना था। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आपके लिए कोई नई बात नहीं है। तो चलिए इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है यदि ए एक आपका आव्यूह है 1 sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1, जहाँ कह रहा है जो थीटा है 0 या 0 से बड़ा लेकिन 2π या 2π से क्या है छोटा है। 0 मतलब थीटा क्या कह रहा है, 0 ग्रेट आर इक्वल, थीटा इज ग्रेट आर इक्वल टू 0 एंड थीटा इज लेस आर इक्वल टू 2π, यानी या तो थीटा की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है, या तो थीटा की वैल्यू 2π या 2π से क्या है छोटा है। तो ये चार ऑप्शन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2, इनफाइनाइट, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2, 4, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल यानी बंद श्रृंखला 2, 4। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया गया है, और चूंकि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आंसर दिया, यानी ऑब्वियस सी बात है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसलिए इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लिया। अब इसे तोड़ लेते हैं। 1 जब लोगे तो ये पंक्ति और स्तंभ छोड़ोगे, 1 sin थीटा माइनस साइन थीटा 1, तो 1 sin थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1। अब प्लस के बाद से आता है माइनस, तो ये हम पहली पंक्ति के अनुसार तोड़ रहे हैं, तो 1 हो गया अब साइन थीटा। ठीक है, तो इसके स्तंभ को और इसके पंक्ति को छोड़ेंगे, माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा फिर साइन थीटा और -1 1, तो लिख लीजिए -1 एंड 1, फिर प्लस का हो जाएगा 1, और ये आप स्तंभ छोड़ दोगे पंक्ति, साइन माइनस साइन थीटा 1, तो माइनस साइन थीटा और 1 हो जाएगा, और -1 माइनस साइन थीटा, -1 और माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो 1 का 1 में होगा आपका क्या हो जाएगा 1 होगा, बीच में होता है माइनस, लेकिन ये माइनस साइन का साइन में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा है, और चूंकि 1 का अंदर गुणा करते तो 1 ही आता है, इसलिए 1 को छोड़ दिया गया। साइन थीटा माइनस साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन थीटा होगा, और फिर बीच में होता है माइनस, लेकिन ये माइनस हो जाएगा प्लस, 1 का साइन थीटा में करेंगे साइन थीटा प्लस 1, और माइनस साइन थीटा का माइनस साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा, बीच में होता है -1 का 1 में होगा तो -1, लेकिन माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये प्लस और माइनस खत्म हो गया, यानी माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा क्या हो जाएगा 0, बचा क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी प्रकार 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आप ध्यान से देखिए 1 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 का 1 में ऐड करेंगे 2, और साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में से 2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कंडीशन ये कह रहा है बाबू कि जो थीटा है वो क्या है 0 या 0 से बड़ा है, लेकिन 2π से आपका क्या है 2π से छोटा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन अगर चेक करें तो
थीटा मान लो जीरो अगर ले लेते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, अगर जीरो ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन जीरो का मान जीरो, तो टू वन जा क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। एक वैल्यू ये मिल गया। अगर थोड़ा सा और आगे जाते हैं, मान लीजिए, तो आपने यहाँ पे देखा कि जब हम साइन, चूंकि थीटा की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा, टू पाई से छोटा, जब साइन थीटा की वैल्यू जीरो आप ले रहे हो तो ये जीरो हो जा रहा है, टू वन जा टू। इसी प्रकार से साइन थीटा की वैल्यू 90 जब ले लोगे, यहाँ से देखो, टू वन प्लस साइन स्क्वायर 90, तो टू हो जाएगा, और वन प्लस साइन 90 की वैल्यू वन होता है, तो वन वन क्या हो गया, टू, और टू टू जा फोर। तो इसलिए ऑप्शन डी वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या, टू टू फोर, क्योंकि दो आ रहा है और क्या आ रहा है, बीच की वैल्यू लोगे तो इन्हीं के बीच की वैल्यूज को ही आएगा, दो और चार के, लेकिन दो भी आएगा और क्या आएगा, चार भी आएगा। इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, यानी चैप्टर 4 से रिलेटेड कोई भी डाउट अब आपका नहीं रहेगा। अगर कहीं से कोई आपने चैप्टर मिस मतलब एक्सरसाइज मिस किया हो तो वहाँ से जाके ज़रूर देख लें। फिर मिलेंगे नए चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।